जय श्री श्याम। आप कहते हैं ना, इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, कृष्ण मिलते नहीं हैं, कृष्ण दिखते नहीं हैं। तो आज का यह प्रसंग सुनिए, कृष्ण कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं। आंखें बंद करके सुनिए और जब पूरा सुन लेना तो उसके बाद लिखना कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या दिखा आपको, क्या समझ में आया आपको। उसके बाद आप यकीन मानो कि आपको कृष्ण दिखाई भी देंगे और कृष्ण मिलेंगे भी। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ पुष्पा यादव। कैसे हैं आप सब? यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। ब्रिज में कृष्ण जी के एक भक्त रहते थे, अनन्य भक्त। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्ण 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 रटा करते थे। हर वक्त हर समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कहा करते थे। इतना कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम रखा गया कृष्णदास। अपने आप को वह कृष्णदास कहते थे। ठाकुर जी के लिए वो रोज माला बनाते थे, फूल इकट्ठा करते थे, माला बनाते थे। नंद महल में जाकर के ठाकुर जी के गले में माला अर्पण करते थे। वह रोज इनका काम बन गया था, मतलब यह काम वो डेली करते थे। आते थे नंद महल में जाकर के ठाकुर जी के गले में माला अर्पण करते थे। एक दिन उन्होंने सुन लिया, महाभारत में अनुशासन वर्ग में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि 12 साल तक कोई भी कार्य अगर लगातार करते हैं बिना एक दिन छोड़े, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो पाठ हो, कोई भी कार्य हो, आप उसमें सिद्धि पा जाएंगे, आप वह सिद्ध कर लेंगे। यदि अगर आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को आपको दर्शन देने ही होंगे। तो 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और अगर एक इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होती है। अब कृष्णदास की इच्छा क्या थी? मुझे मेरे ठाकुर जैसे मिलना, मुझे मेरे कृष्ण जैसे मिलना है। तो नियम बनाए हो कि 12 साल तक रोज मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। रोज फूलों का माला बनाते, नंद महल जाते, ठाकुर जी को माला अर्पण करते। जिस दिन पहले दिन गए, ठाकुर जी को जाके बोल दिए, ठाकुर जी 12 साल का नियम है, 12 साल तक रोज आऊंगा, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज आऊंगा, ये मेरा नित्य कर्म है। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे हुए और 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा यहाँ आकर, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया पे आएंगे, मैं वहां माला पहनाऊंगा आपको। ये बात पक्की करके रोज माला बनाते और ठाकुर जी को अर्पण करते, माला बनाते, अर्पण करते। धीरे धीरे दिन बीत गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ठाकुर जी के कान में जाकर बोलते थे, देख लो ठाकुर जी, इतना साल हो गया, इतना साल और बचा, याद रखना 13वें साल की सुबह आपको आना है, याद रखना। 12 साल का इंतजार कर रहा हूं, पूरे करूंगा। और कृष्णदास जी ने ऐसा करते करते 12 साल तक पूरे किए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास जी ठाकुर जी के यहाँ गए नंद महल। ठाकुर जी को माला पहनाए और ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी, आज 12 साल पूरे हो गए हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है, मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए ना तो एक कृष्णदास जो है जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। या तो कल आप आ जाइए, या तो मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा, कभी आपसे बात नहीं करूंगा। और ये स्नेह भरी धमकी, ये स्नेह भरी शिकायत वह ठाकुर जी से कर कर चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं, वह ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में करेंगे, कभी लाड में करेंगे, मतलब क्योंकि उन पे अपना हक समझते हैं, बेहद ही प्रेम करते थे। तो जो कृष्णदास थे वो बेहद ही प्रेम करते थे ठाकुर जी से। अब वे घर पहुंचे, आखिरी दिन था 12 साल का, 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी किए, खुद से सामान लेकर आए, भोजन बनाए, फूलों की माला बनाई,
इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी अभी आएंगे। सारे तैयारी कर लिए थे और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की नहीं किए थे। उन्हें पता था ठाकुर जी आएंगे, अकेले थोड़ी आएंगे, उनके साथ राधा रानी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगे, कुछ बछिया भी आएंगे। तो सबके लिए भोजन तैयार किए थे, बड़े चाव से, बड़े स्नेह से, प्रेम से। और सब तैयार करके दरवाजे पर खड़े होके अपनी कुटिया पर, अब आएंगे, अब आएंगे। सुबह हुई, बड़े खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे, मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि अभी मेरे ठाकुर जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, फिर मैं चरण धोऊंगा, वहां भोजन करवाऊंगा, वहां भोजन करवाऊंगा, पूछूंगा कैसा लगा भोजन, उसके बाद माला पहनाऊंगा, फिर उनकी पूजा करूंगा, मेरे ठाकुर आएंगे। सुबह से दोपहर हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा कि हो सकता हो मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हो, ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। अब दोपहर भी बीतने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। तो कृष्णदास को लगा कि वहां का तो भोग खाना है, वहां का भोग खाएंगे तब मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण थोड़ी है, परमेश्वर है, उनको सबकी सुननी पड़ती है, सबका ख्याल रखना पड़ता, सबका भोग लगाना पड़ता, सबसे प्रेम करना पड़ता। यही वे सोच रहे थे चौखट पर बैठे बैठे। शाम होने को आ गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी उदास होने लगे, लेकिन मन में आस था। बार बार कुटिया से बाहर जाकर देखते रहते थे कि ठाकुर जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उल्टे लौट आते और फिर आके चौखट पर बैठ जाते थे। मन ही मन सोचते थे कि हो सकता है कि नंद बाबा ने रोक लिया, कोई काम आ गया हो, यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है थोड़ा शाम को आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी रखी हुई है, आसन बिछा हुआ है, सारी तैयारियां हो गई हैं। बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर आएंगे, यहाँ बैठेंगे, मेरे ठाकुर आएंगे, वहां बैठेंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किए, गली में झांक रहे हैं बार बार जाकर, पर ठाकुर जी अब तक नहीं आए। सूरज भी ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आ रहा था। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने तपस्या की हो और उसकी इच्छा पूरी ना हो, तो उस भक्त को थोड़ा सा क्रोध तो आ ही जाएगा ना। तो ऐसे कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने सोचा कि ये सब बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाया, अपने झोले में डाले, कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूं इस नंद गांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। सब कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई नहीं है कृष्ण, पत्थर की मूर्त है, किसी की नहीं सुनता है। 12 साल तक माला पहनाई है उसको, बस इतनी सी इच्छा पूरी ना कर पाया कि यहाँ आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता, मैं यहाँ माला पहनाता। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, सुबह से शाम हो गई, राह देख रहा हूँ, कल रात से तैयारी कर रहा हूँ, इतना भी ना हुआ उससे। बहुत क्रोध में थे, बहुत नाराज थे और ऐसा बोल रहे थे। गुस्से गुस्से में चल पड़े, कुटिया में ताला लगाया और चल पड़े बरसाने की तरफ। जा रहे थे, नाराज थे, बड़बड़ा रहे थे, जो भी आ रहा था मन में मतलब निकाल रहे थे। ठाकुर जी को बहुत सारे बातें सुना रहे थे। इतने में देखे कि गैयों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, बहुत सारी गैया आ रही है। पीछे से एक बालक ने आवाज दी। बालक ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, रुको, बहुत गैया आ रही है। गुस्से में सुनाई नहीं दे रहा था कृष्णदास को, आगे बढ़े जा रहे हैं, गैया बढ़ती चली जा रही थी। बालक ने फिर से आवाज दी, अरे बाबा आपको आवाज दे रहा हूँ, रुको, कहाँ जा रहे हो, इतनी गैया आ रही हैं। कृष्णदास ने पूछे, मुड़कर देखा, एक 10-12 साल का बच्चा है, सांवला सा है, कंधे पर लाठी रखे हुए पीछे से आवाज दे रहा है। सर पर मोटी मोटी आंखें हैं और सर पर पगड़ी है, बाबा को बोल रहा है, अरे बाबा कहाँ मगन हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो, अभी रुको, इतनी सारी गैया आ रही, थोड़ी बाद चले जाना, क्या जरूरी काम है, कहाँ जाना है आपको, रुको थोड़ा बाद में जाना। ऐसा मतलब वो बालक बोल रहा है। तो कृष्णदास जी थोड़ा सोचने लगे इधर उधर, सारी गैया आ रही है, थोड़ा
फिर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है? बाबा ने बोला कितनी गैया है? बच्चे ने कहा अरे बहुत सारी गैया आ रही हैं। किसकी गैया इतनी है? बच्चे ने कहा नंद बाबा की गैया है। सारी गैया चले जाएंगी, फिर चले जाना। सब गैयों के पीछे मैं जाऊंगा, रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। तो कृष्णदास जी बोले हाँ, रुक के क्या करूंगा? बच्चा बोला कि बतिया लेना मेरे साथ, थोड़ा बातचीत कर लेना। रुको, सबको जाने दो, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो कृष्णदास जी वहीं बैठ गए उस बच्चे के साथ। बच्चे ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, बरसाने की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, बरसाना की तरफ जा रहे हो? बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या है इस झोले में? तो कृष्णदास ने बताया बस भोजन है, ऐसे ही। देसी घी का भोजन, इतनी खुशबू आ रही, लग रहा बड़ा स्वादिष्ट है। कहीं भंडारे से आ रहे हो, मंदिर से आ रहे हो? तो नहीं नहीं, कृष्णदास बोले नहीं नहीं नहीं। तो बोले फिर? गुस्से में दिखाई दे रहे, नाराज हो? बोले हाँ मैं नाराज हूँ, जिसकी गैया तू लेके जा रहा है ना, उसका लाडला हूँ। अरे वो सुनता नहीं है किसी का। 12 साल तक मैं माला पहनाई उसे, एक बात भी नहीं माना मेरा कि एक दिन आ जाना, जब 12 साल पूरे हो जाएंगे तो मेरी कुटिया में आ जाना, मैं माला अपने हाथों से पहनाऊंगा। उसके लिए भोजन बनाया था, 56 भोग, उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, नहीं आया। अब इंतजार करके यहाँ से निकल रहा हूँ, नहीं आऊंगा यहाँ आज के बाद। नंदगांव कुछ नहीं है, नहीं आऊंगा, पत्थर की मूर्त है वो। ऐसे बहुत क्रोध में थे। अच्छा, बच्चा बोला बाबा नाराज क्यों हो? कोई बात नहीं है, लाओ भोजन निकालो, लाओ भोजन खाते हो, आपने भी कुछ खाया नहीं सुबह से। तो बाबा कृष्णदास बोले मैं खा लूंगा। तो बच्चा बोला अरे मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चरा रहा हूँ, साथ में बैठ के खा लेते हैं। तो कृष्णदास ने सोचा कि ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बना है तो इसके साथ ही खा लेता हूँ। भोजन निकाले, 56 भोग निकाले अपना, और बोले कि लो खाओ। बच्चे बोले कि मैं कैसे खाऊं, मेरे तो हाथ देख रहे हो, गोबर में सने हुए हैं, बहुत गंदे हैं, यहाँ हाथ धोने के लिए कहीं पानी भी नहीं है, अपने हाथे से खिला दो। तो आपके तो बच्चे जैसा ही हूं ना, अपने हाथों से ही खिला दो। तो कृष्णदास जी बोले कि ए नंद, गांव का जो बीमारी है ना, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है। ये तुम्हारा जो ठाकुर है ना, वो भी सेवा लेना चाहता है, और तुम भी सेवा लेना चाहते, यहाँ सब सेवा लेना चाहते हैं, सब ऐसे ही हैं, बस सेवा करते रहो। तो बच्चा बोला बाबा गुस्सा होकर क्यों खिला रहे हो, प्यार से खिलाओ ना। कृष्णदास जी उस बच्चे को अपने हाथ से भोजन खिलाने लगे। एक कवर खुद खाते, एक बार उसको, उस बच्चे को खिलाते, एक बार खुद खाते, एक बार उस बच्चे को खिलाते। अचानक देखे कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई, आंखों में आंसू। कृष्णदास जी बोले कि क्या हो लल्ला, रो क्यों रहे हो, क्या बात है? बच्चा बोले बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास जी हक्के बक्के रह गए, बोले कौन हो तुम? और प्रभु अतिरिक्त हो गए, मोर मुकुट भारी, हाथ में बंसी, पीताम्बरी पहने हुए श्री कृष्ण अपने वही अनोखे रूप में, वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, कृष्णदास के सामने खड़े थे ठाकुर जी। कृष्णदास निशब्द हो गए, देखने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले कि बाबा जब भी आप माला पहनाते हो ना, कि ऐसा लगता कि आप मेरा अभिनंदन करते हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था, मेरे कृष्णदास जी ने मेरा माला नहीं पहनाया, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, नंद महल में भी कुछ नहीं रखा है, इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़ी है, मुझे बहुत काम है, पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सब आते हैं, सबकी बातें सुनता हूँ, सबके लिए करना होता है। जैसे ही फुर्सत लगी आ गया मैं कृष्णदास के पास अपने। अब माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास ठाकुर जी से हटे, मतलब बहुत हटे हैं। आप कृष्ण भक्त है,
तो हठे तो होंगे ही, क्योंकि कृष्ण जो हठे है ना, तो कृष्णदास जी बोले ना ना ना, मुझे बातों में मत बहकाओ, मुझे पता है कि तुम बहुत चालाक हो, ठाकुर हो ना, तुम बहुत चतुर हो, बहुत नटखट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना, अब जाओ। ठाकुर जी बोले क्या बोल रहे हो बाबा? बोले हाँ सही बोल रहा हूँ, सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहनाई है, नहीं आए, अब बता रहे हो व्यस्त था मैं। मन में मैंने सोचा कि बरसाने की तरफ चला जाओ, बरसाना चला जाओ, राधा से मिलने चला जाओ, इसलिए आ गए तुम मेरी वजह से नहीं आए हो, तुम इसलिए आए हो कि क्योंकि मैं सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा था। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसके लिए मैं सोच जाने के लिए मैं सोचा और तुम आ गए, यदि मैं अगर उसी के पास जाकर रहूंगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगा। अब नहीं पहनाऊंगा माला, अब देख लो तुम्हें क्या करना है, और ना नंदगांव आऊंगा, अब नहीं पहनाऊंगा माला। और कृष्णदास जी आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे, कृष्णदास जी आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे, और ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास जी को, और कृष्णदास जी रुक नहीं रहे, जाकर रुके सीधा राधा रानी के महल बरसाने। जब वह राधा रानी को देखे तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई दिए, और जब कृष्ण को देखे तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दिए। कृष्ण राधा तो एक ही है, चाहे राधे राधे कहो चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, वो एक ही है। वह हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं, बेपनाह प्रेम करते हैं। और ये भी सच है, जब ठाकुर ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास भी होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रेम अच्छा होना चाहिए। कृष्णदास जी ठाकुर जी को यह बोल दिया था कि अब मैं अपना नाम कृष्णदास से हटाकर राधा दास रखूंगा। भक्त जब प्रेमी होता ना, सहर सच्चा, मतलब एक अच्छा प्रेम होता है ना, तो ठाकुर जी से ऐसे ही बात करता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है। परंतु विश्वास होना चाहिए, सच्चा भक्ति, प्रेम भाव सहज, उसमें शंका नहीं आना चाहिए, शंका कभी नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए। अगर ठाकुर जी की सेवा भक्ति पाना है तो उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। आप 56 भोग भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपका विश्वास नहीं बाबा पे आएगा, जब तक आपका प्रेम नहीं आएगा। इनसे आप बातें भी करो, इनसे लाड लदाओ, इनसे प्यार करो, जो भी आपको करना करो, लेकिन आप प्रेम से, आपके विश्वास से, आपके अंदर वो भाव होनी चाहिए। आप एक, अगर आपके पास कुछ नहीं भोग में ना, अगर आप एक दाना भी लेके जाएंगे ना, एक सूखी रोटी भी लेके जाएंगे ना, लेकिन अगर आपके अंदर वो भाव रहेगा, वो प्रेम रहेगा, वो मधुरता रहेगी ना, तो बाबा वही आपका ग्रहण कर लेंगे। बाबा भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। 56 भोग तो उनको दुनिया लगाती है। आपसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप बाबा से प्रेम करिए, भाव रखिए उनके प्रति, और विश्वास रखिए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ मैं जाना चाहूंगी, अगर मेरे द्वारा जाने में कोई गलती हुई रहेगी तो क्षमा करना। और अगर नए आप लोग मेरे से नए हैं, मतलब मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री श्याम, हरे कृष्ण।